नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। इस हत्याकांड में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड की साजिश बिहार की जेल में रची गई थी और इसमें बंगाल की जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी शेरू सिंह का नाम भी सामने आया है। शेरू सिंह का असली नाम ओमकार नाथ सिंह है और वह इस समय पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है और उसने बताया है कि चंदन की हत्या की प्लानिंग बिहार के एक जेल में हुई थी, जहां उसका एक शागिर्द बंद है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या की योजना में शामिल अपराधी चंदन के पुराने साथी रह चुके हैं, जो अब उनके दुश्मन बन चुके थे। चंदन और शेरू पहले साथ थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। अब तक की जांच में यह बात साफ हो रही है कि चंदन की हत्या इसी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। चंदन मिश्रा की हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वह भी काफी हैरान करने वाला है। शूटर सीधे अस्पताल में घुसे और वहां गोली मारकर चंदन की हत्या कर दी। यह पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने उन फुटेज को खंगाल कर शूटरों के आने जाने के रास्तों की पहचान कर ली है। अब तक ज्यादातर शूटरों की पहचान हो चुकी है और कुछ की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। पुलिस लगातार बिहार और उसके आसपास के राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली है कि शूटरों को पटना में किसने ठहराया, किसने खाने पीने और भागने की व्यवस्था की और किसने उन्हें वाहन उपलब्ध कराया। इन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। यह पूरा मामला अब बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस हत्याकांड की जांच पुलिस मुख्यालय के स्तर में भी की जा रही है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि अपराध की दुनिया में वर्चस्व कायम करने की लड़ाई है। चंदन मिश्रा पहले शेरू सिंह का साथी था, लेकिन बाद में दुश्मन बन गया। ऐसे में शक की सुई शेरू और उसके गैंग पर जा रही है। पुलिस को अब तक जो सुराग मिले हैं उसके अनुसार बिहार की जेल में बंद शेरू सिंह के एक खास साथी ने ही हत्या की पूरी साजिश रची और शूटरों को निर्देश दिए। शेरू सिंह ने खुद पुलिस को यह जानकारी दी है, जिससे अब जांच में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस इस शागिर्द से पूछताछ की तैयारी कर रही है और बहुत जल्द उससे भी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि शेरू सिंह पर पहले भी कई आपराधिक मामलों में आरोप लगे हैं। साल 2011 में वह 7 से 8 हत्याकांड में आरोपी था। हाल ही में आरा में हुई तनिष्क लूटकांड में भी उसका नाम सामने आया था। उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया और अब वह पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। ऐसे में पुलिस को शक है कि वह जेल में बैठकर भी अपनी गैंग को कंट्रोल कर रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम हर उस सुराग को खंगाल रही है जो इस हत्याकांड से जुड़ा हो सकता है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चंदन मिश्रा की हत्या से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एंगल भी है। कुल मिलाकर चंदन मिश्रा की हत्या ने बिहार के आपराधिक तंत्र की पोल खोल दी है। यह मामला केवल एक गैंगस्टर की हत्या नहीं, बल्कि एक बड़े आपराधिक गठजोड़ और जेलों से संचालित हो रही आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश भी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले को सुलझा पाती है और क्या सच में सभी दोषी जेल की सलाखों के पीछे होगी या फिर एक बार फिर राजनीति और सिस्टम उन्हें बचा लेगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386